Today I am going to start as I have completed my one chapters, different approaches and the methods of teaching English. I have completed. Then it is your second units which I am going to describe you for the second semester's English language learning course. Its topic is the classroom teachings or subtopic is some general greetings and the best wishes. Okay? Or today, this is very interesting and this chapter is filled with our etiquette and the civilizations. The when we meet two persons or a man in the next morning, how we greet, how we congratulate to each other in so happy mood. These are the some important words by which we salute them, we greeting them to the different ages of the peoples and persons whom we meet. And first of all, we meet to our family members when we got up early from our bed. When we arouse, when we awake, first of all, we meet to our fathers and brothers, elder brothers, senior brothers, and also our young children. How we greet them, how we salute them, this type of etiquette, this type of civilization is going to be maintained in this topic. First of all, I am going to read the chapters and we show our different feelings at the different occasions with the, some words and some pieces of the sentences. कहने का मतलब हम जब सुबह उठते हैं या किसी से मिलते हैं तो विभिन्न प्रकार की भावनाओं से मिलकर हम उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं, हम उस व्यक्ति का अभिवादन करते हैं, हम उस व्यक्ति का खैर मकदम करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, सुबह का प्रातः का नमस्कार करते हैं, दोपहर का नमस्कार करते हैं। ये सब चीज़ें हमारी एटिकेट, संस्कृति और सभ्यता के अंतर्गत समाहित की जाती हैं। लेकिन हर पल उनको, जैसे मान लीजिए सुबह का वेला होता है, सुबह का पहर होता है, इन द अर्निंग द मॉर्निंग वी सैल्यूट टू द our elders and whoever we meet, we say them good morning. When we meet at the in the noon time, we call him good noon. When we meet after 2 o'clock, and they call it good afternoons. When we meet in the 6 o'clock, in this minute we call it good evening. This type of things is to be maintained in this manner. एंड वी से दैट, कहने का मतलब ये है कि हम जब भी सुबह हम जगते हैं तो लोगों से जब हम मिलते हैं तो हमारा जो अभिवादन करने का जो तरीका होता है, उनके जो मिलने का जो ढंग होता है, उनसे उम्र और अवस्था के अनुसार कैसे, किस पहर, किस टाइम हम कैसे उनका अभिवादन करते हैं, उसके लिए अलग अलग विभिन्न प्रकार के शब्दों का, वाक्यों का, सेंटेंसेस का उपयोग जो है किया जाता है। ऐसे वो कुछ खास वर्ड्स होते हैं, वे कुछ खास सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा उनका हम अभिवादन करते हैं, एक दूसरे से हम मिलते हैं, हम अपनी बात को शेयर करते हैं, ये सब चीज़ समाहित की जाती हैं। इट में भी कॉल्ड ग्रीटिंग्स, और इसी को ही जो है इस तरीके के मिलने की प्रक्रिया को, मीटिंग बाय दिस प्रोसेस वी कॉल्ड इट द ग्रीटिंग्स। इस प्रकार की मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम अभिवादन करना हम करते हैं। और दूसरी बात इसमें ये है कि वी फील प्लेजर एंड हैप्पीनेस टू यूज सम गुड वर्ड्स एंड आल्सो पे सच हैप्पीनेस टू अदर। हम जब ऐसे हम शब्दों का प्रयोग जो है एक दूसरे के लिए करते हैं तो ऐसा नहीं कि यदि किसी व्यक्ति से आप गुड मॉर्निंग कहते हो तो वो भी व्यक्ति आपका प्रति उत्तर करता है, आपका कम्युनिकेट करने का वो प्रयास करता है। तो जब हम शब्दों का आदान प्रदान, व्हेन वी ट्रांसफर द सब्जेक्ट्स, द सेंटेंसेस एंड वर्ड्स टू द ईच अदर, वी फील a special, a individual kind of the happiness in our brain, in our hearts। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, अभिवादन करते हैं, तो हम एक विशेष प्रकार की भावना हमारे हृदय के अंतर्गत जगती है, एक अच्छा उत्साह, एक अच्छा आनंद मिलने का जो है हमें भाव जो है दिखाई देता है। और वही बात इसमें यह है
द पीपल्स एवरी डे एंड स्टार्ट कन्वर्सेशन, और हम प्रतिदिन लोगों से मिलते हैं और उनसे हम अपना वार्तालाप हम शुरू करते हैं। किस तरीके से करते हैं? विद द गुड विशेस एंड द ग्रीटिंग्स, एक अच्छे शुभकामना के साथ, एक अच्छे अभिवादन के साथ। हमने पहले ही आपको बता दिया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर, व्हेन वी मीट टू द ईच अदर, ठीक है, पर्सन्स इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, in the midday of the day, at the evening time, at the night time. At the night time, when we take separation to the each other persons, we call them that good night. It means good night shows that today, in the same day, that man will not meet you, and he will meet you in the next day. In the coming tomorrow, he will meet. This type of process हमने का, मेरे कहने का मतलब कि जब भी किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं तो उसको शुभकामनाएं देते हैं, उसका अभिवादन करते हैं, उसे अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, अच्छी इच्छा ही व्यक्त करने का प्रयास उसमें किया जाता है, इसमें समाहित की जाती है। जैसे कहा जाए गुड मॉर्निंग मैडम, ठीक है, गुड आफ्टरनून सर, ठीक है, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। व्हेन वी मीट पीपल इनफॉर्मल, जब हम लोगों से अनौपचारिक तरीके से मिलते हैं तो उसमें कहने का मतलब क्या होता है? जैसे कि कहा जाता है कि हाय फ्रेंड्स, व्हेन यू लीव एनीवन, गुड बाय बाय इनफॉर्मल, सी यू इनफॉर्मल, गुड नाइट मम्मी फॉर्मल, ठीक है। मेरे कहने का मतलब कि ये जो प्रकार की हमारे जो सेलिब्रेशंस का की जो मेथड्स है, जो हमारी क्रियाएं हैं, वो क्या है? फॉर्मल में होती हैं, इनफॉर्मल में औपचारिक तरीके से होती हैं, अनौपचारिक तरीके से भी होती हैं। औपचारिक तरीके का मतलब कि जो चीज़ें क्लास में जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, जिसमें कोई दूसरी बात, उसे फॉर्मल कहते हैं। जिसमें कोई फॉर्मेलिटीज होती है वो इनफॉर्मल के नाम से उसको हम जानने का प्रयास हम करते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। इट इज़ नाइस टू, कहने का मतलब कि सी यू लेटर एंड वी सी टुमारो, टेक केयर, इट इज़ नाइस टू सी यू। कहने का मतलब जब हम किसी से मिलते हैं, जब उसका हम खैर मकदम करते हैं, जब उसका हम स्वागत करते हैं, तो ये कहते हैं, कहने का मतलब कि हम आपसे मिलकर आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू, आई एम वेरी नाइस, आई एम फीलिंग वेरी नाइस टू मीट यू। इस तरीके का अभिवादन जब किसी व्यक्ति के साथ होता है तो दोनों बोथ आर बेनिफिटेड बाय दिस थिंग लाइक द मर्सी। दोनों इसका जो है लाभ प्राप्त करते हैं, दोनों को लाभ मिलता है, दोनों आनंद से प्रफुल्लित हो जाते हैं। ये सब चीजें इस सामान्य शिष्टाचार के अंतर्गत समाहित की जाती हैं। फिर आगे बात, तो हम दूसरी विभिन्न तरीके बातों को हम करते हैं कि हाउ आर यू एंड योर फैमिली, तब हम उसके बच्चों के बारे में हम इस तरह की बातें हम करते रहते हैं। एट द सेम टाइम व्हेन लीविंग एनिमल से गुड नाइट, बट व्हेन वी मीट एनीवन से गुड इवनिंग इन द नाइट और द इवनिंग। कहने का मतलब जब किसी व्यक्ति से, हमने पहले ही आपको बता दिया, जब हम किसी व्यक्ति से अलग होते हैं उस दिन फिर उससे मुलाकात नहीं होती तो गुड नाइट कहते हैं। फिर जब उससे मिलते हैं, जाते हैं, फिर कहते हैं गुड इवनिंग, या इस तरीके का अभिवादन करने का प्रयास करते हैं। ये सब चीजें आप उसको देख लीजिएगा। और फिर दूसरी बात आती है क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग नेक्स्ट टॉपिक इसमें पड़ेगा सेकंड। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ठीक है। क्लास रूम, क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग, ठीक है। मैंने क्लास के अंतर्गत, मैंने कक्षा के अंतर्गत कैसे बच्चों को शिक्षण दिया जाता है, कैसे उनको बताया जाता है, ये सब चीजें समाहित की जाती है। The art of good questioning depend on the way of teaching and used in learning. The art of good questioning depend on the way of teaching and used in the learning, teaching and listening. कहने का मतलब जो प्रश्न करने का एक तरीका होता है, जो प्रश्न करने का एक तरीका होता है, यह किस पर आधारित होता है? यह एक अच्छे शिक्षण पर आधारित होता है और अच्छे सुनने वाले पर आधारित होता है, ठीक है। सुनने वाले पर और सीखने वाले पर, और मैंने सीखने में कहने का मतलब यह है कि द आर्ट ऑफ गुड क्वेश्चनिंग डिपेंड ऑन द वे ऑफ टीचिंग। जब एक अच्छा शिक्षण एक अच्छे प्रश्न करने में ही जो क्या होता है, समाहित होता है, और उसमें क्या होता है, लर्निंग पढ़ने में और टीचिंग शिक्षा देने में एंड लिसनिंग में, ठीक है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस एंड टीचिंग मेथड। यह बहुत ही आवश्यक जो है एक तरीका होता है, ये एक अच्छी विधि होती है। इट में बी इफेक्टिवली
points out the success of teaching moreover depends on our skills of questioning. कहने का मतलब यह इस शिक्षण विधि के अंतर्गत ये सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है, सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि हम किस तरीके से बच्चों से हम प्रश्नों को हम करते हैं, कैसे बच्चों से हम प्रश्न करते हैं और उनके स्तर के अनुसार प्रश्न करके उनके सामने वह सिचुएशनल प्रॉब्लम क्रिएट करके उस विषय वस्तु से संबंधित जब हम कोई चीज प्रकरण उनके सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो सही तरीके का वे उत्तर देने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब ये है कि it is no doubt that questioning is the main key to all the educational activity. ये इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि प्रश्न करने का जो तरीका है, जो प्रश्न करने की जो विधि है, सभी प्रकार के शिक्षण के कौशल प्रदान करने की ये सबसे उत्तम विधि होती है। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं बीएड की कक्षाओं में प्राइमरी आप जो ये कोर्स कर रहे हैं प्रश्नीकरण कौशल होता है। कहने का मतलब शिक्षक बच्चों के सामने इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की एक ऐसी सिचुएशंस, ऐसे ये उपागम अप्रोचेस प्रस्तुत करता है, कंडीशनल अप्रोचेस सिचुएशंस पैदा करता है जिसके द्वारा उस बच्चे ही शिक्षक टीचर के द्वारा प्रश्नों को पूछा जाता है और बच्चे ही उसका उत्तर देने में क्या होते हैं, समर्थ हो जाते हैं। तो यही प्रश्नीकरण कौशल के समाहित में किया जाता है। जैसा कि कहने का मतलब इसकी परिभाषा विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने दी है। जेसी अग्रवाल राइट्स, इफ यूज्ड इन द प्रॉपर वे एट द राइट टाइम्स क्वेश्चंस लीड टू द न्यू रियल ऑर्गेनिटी। यदि इज यूज्ड इन द प्रॉपर वे, यदि प्रश्न करने की कला को एक सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो निश्चित ही जो हमारा शिक्षण कौशल होगा वो बहुत ही एक वास्तविक होगा, एक अच्छे वास्तववाद में जो है समाहित किया जाता है। कहने का मतलब कि हमारी जो शिक्षण विधि होगी वो बहुत अच्छे तरीके से कारगर साबित हो सकती है। और कहने का मतलब देखा जाए इसके द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनिंग सर्विसेज द फॉलोइंग प्रोसेस टू टीचिंग एंड लर्निंग। कहने का मतलब ये है कि प्रश्न करने की का जो गुण है ये विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को ये लाभ पहुंचाता है और सीखने में the mastery in the skill of questioning can serve the following purpose। और प्रश्न करने में जो व्यक्ति दक्ष हासिल करता है, जो व्यक्ति सही तरीके से प्रश्न को करता है, उसके द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे उसमें यह है कि